हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार। वेलकम टू स्टडी विद भाई जी। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास का क्लास 5 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के जांच के नियमों की। और ये विभाज्यता के जांच के नियमों का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7, 8, 9, 10 और 11 के नियमों की। 2 से लेकर के और 6 तक के नियमों की बात हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 के विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। आप बात करेंगे आज की वीडियो में 7 से विभाज्यता के नियम की। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम होता है, ये नियम थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये नियम बहुत बड़ा है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ध्यान दीजिए यहाँ हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। किसी भी संख्या, यदि दी हुई कोई संख्या है और उसका इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 से गुणा। और जो शेष संख्या बचे, उस बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 441, हमने कहा कि इकाई के अंक में 5 से गुणा करते हैं। इकाई का अंक ये रहा 441 में 1 है, इसमें हमने 5 से किया गुणा। जब 5 से गुणा किया तो आया 5। अब बची जो संख्या है वो बची है 44, 4 4 बचा, उसमें हमने 5 जोड़ दिया। अब बची हुई संख्या में 5 जोड़ने के बाद जो हमको मिले उसमें यदि 7 से भाग चला जाए तो समझो पूरी संख्या में 7 से भाग चला जाएगा, और यदि उसमें भाग नहीं जाता है तो फिर 7 का भाग संख्या में भी नहीं जाएगा। हमने 5 जोड़ा तो यहाँ आया हमारा 49, और 49 7 से विभाज्य है, अतः 441 भी 7 से भाज्य हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 3087 में इकाई का अंक 7 है। क्या है? 7 में हम करेंगे 5 का गुणा और बाकी बची जो संख्या है वो 308 है। क्या बची? 308। तो 5 का गुणा करके 35 आया और 308 में हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें मिला 343। अब 343 में 7 का भाग चला जाएगा, अतः जब इसमें 7 से भाग चला जाएगा तो 3087 भी 7 से भाज्य होगी। ये होता है 7 से विभाज्यता का नियम। इकाई का अंक देखेंगे, उसमें 5 से गुणा करेंगे, जो अंक बचे उसमें बचे अंकों से संख्या जोड़ देंगे, और यदि देखेंगे 7 से विभाज्य होगी तो वो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। यदि लगातार कोई संख्या 6 बार आए, कितनी बार? 6 बार रिपीटेड हो, 6 बार एक ही संख्या आए तो वह संख्या भी हमेशा 7 से विभाज्य होगी। याद रखिए, कोई भी अंक रिपीटेड हो 6 टाइम तो वह संख्या 7 से हमेशा ही विभाज्य होगी। अब बात करेंगे 8 से विभाज्यता के नियम की। तो कोई भी संख्या 8 से भाज्य होगी यदि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या। क्या? इकाई, दहाई और सैकड़ा। याद करिए, जब हमने आपको 4 का नियम बताया था पार्ट फर्स्ट में, तो उसमें हमने इकाई और दहाई बताया था कि हम इकाई और दहाई चेक करते हैं। पर 8 के नियम में थोड़ा सा बढ़ा करके करेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़े 3 अंकों को लेंगे और उससे बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, या फिर तीनों के स्थान पर 0 हो। क्या हो? तीनों के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 1224 में लास्ट के हमने 3 अंक देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े वाले। इकाई में 4 है, दहाई में 2 है और सैकड़े में 2 है, तो बनी 224। अब 224 में 8 से भाग चला जाएगा, ये 8 से भाज्य है, इसीलिए इस पूरी संख्या यानी कि 1224 भी 8 से भाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे हमने लिया 1000 में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर तीनों जगह 0 आ गया, तो हमने कहा था या तो 0 आ जाए, तो 0 आ गया। अब इसीलिए यह संख्या 1000 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। एक उदाहरण और देखते हैं। ये लिखा है 931296 यानी कि 93,12,968। अब इसमें लास्ट के 3 अंक लेंगे तो 968 यानी कि 968 है, जो कि 8 से भाज्य। आप चेक कर लीजिए, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या 93,12,968 भी 8 से भाज्य हो जाएगी। अब बात करेंगे हम
9 से विभाज्यता के नियम की। हमने आपको 3 से विभाज्यता का नियम सिखाया था पुरानी वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। उसको नियम को यदि आपने याद कर लिया है ना, तो 9 का नियम आपको तुरंत याद होने वाला है। खुद ही देख लीजिए। देखो इसका नियम यह है, 3 के नियम में बताया था कि यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। यही नियम यहाँ पे, कोई भी संख्या 9 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो। कितने से? 9 से। यानी कि जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का योग करेंगे और अंकों के योग में 9 से भाग चला जाएगा, तो उस पूरी संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, 4923, इनको अंकों का योग किया, 4 9 2 3, तो आया 18। 18 9 से भाज्य हो जाएगी, 9 दूनी 18, इसीलिए 4923 भी 9 से भाज्य है। एक उदाहरण और देखिए, 78426, अब इनके अंकों का योग कीजिए तो आया 27, जो कि 9 से भाज्य, इसीलिए 78426 भी 9 से भाज्य है। एक उदाहरण और देखिए, 1234, अंकों का योग किया तो आया 10, ये 9 से भाज्य नहीं होगा, इसीलिए ये संख्या भी यानी कि 1234 भी 9 से भाज्य नहीं है। अब बात करेंगे 10 से विभाज्यता के नियम की। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है। यदि आपको 5 का नियम याद होगा तो 10 का भी तुरंत याद हो जाएगा। याद कीजिए, 5 के नियम में हमने बताया था कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। बस इसमें 5 को हटा दीजिए, 0 भर रहने दीजिए। यानी कि यदि कोई भी संख्या 10 से भाज्य होगी, यदि इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 0 हो, तो वो 10 से पूरी भाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 है 690 में इकाई का अंक 0 है, अब इसीलिए यह संख्या 10 से पूरी भाज्य है। एक उदाहरण और देखिए, 7945 में इकाई का अंक 5 है, इसीलिए यह संख्या 10 से भाज्य नहीं है, क्योंकि हमने तो बताया कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब यहाँ आ गया 5, क्या आ गया? 5, इसीलिए भाज्य नहीं होगी। लेकिन यही नियम 5 के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित जरूर हो जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, 1230, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसीलिए यह संख्या 10 से भाज्य है। एग्जाम्पल 6786, इसमें इकाई का अंक 6 है, 0 होता तो 10 का भाग चला जाता, यहाँ 6 है इसीलिए 10 से भाज्य नहीं है। देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। इस वीडियो का अंतिम नियम है 11 से विभाज्यता को थोड़ा सा अच्छे से समझना, धीरे से समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जल्दी समझोगे तो भूल जाओगे। बड़ा ही सरल नियम है और बड़ा ही ये कठिन नियम है। अगर समझ में आ गया तो सरल है, नहीं आया तो कठिन है। चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या 11 से भाज्य होगी यदि संख्या के सम स्थानों पर, ध्यान दीजिए सम स्थानों की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ी होगी, अब हम यहाँ सम स्थानों की बात करेंगे। सम स्थान यानी जो दूसरे स्थान पर हो, चौथे स्थान पर हो, 6वें स्थान पर हो, 8वें स्थान पर हो, वो सम स्थान कहलाएंगे। आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर, विषम स्थान यानी पहले स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे हो, 5वें स्थान पे हो, 7वें स्थान पे हो, अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या पूरी 11 से भाज्य हो जाएगी। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल 1 है 1749। हमने कहा कि सम स्थान, तो सम स्थान में 4 है और 1 है, क्योंकि ये दूसरे पे है, ये चौथे पे है। सम स्थान हो गए 4 और 1, तो ये लिख लिए हमने सम स्थान। और विषम स्थान हो गया 9 और 7, ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, तो ये लिख लिया हमने 7 और 9। इनको जोड़ा और इनको जोड़ा और इनका अंतर निकाला। क्या निकाला? अंतर। तो 7 9 हो जाएगा 16 और 4 1 हो जाएगा 5, इनको कर देंगे माइनस, तो आ गया 11। अब 11 आ गया तो हमने नियम में बताया या तो 0 आए या 11 से भाज्य। अब हम 11 को 11 से भाग करेंगे तो चला जाएगा, इसीलिए यह संख्या 11 से भाज्य है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हमने लिया 1331, 1331 इकाई इनके सम स्थान पर और विषम स्थान पर क्या क्या, देखिए ये तो रहा विषम स्थान 1 और 3, विषम स्थान पर 3 और 1 है और सम स्थान पे भी 3 और 1 है, तो हमने दोनों में 1 3 और 3 और 1 लिख दिया। अब यहाँ पर बीच में लगा दिया माइनस, क्योंकि हमने नियम में बताया कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग के अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। तो देखिए इसका अंतर आ गया 0, अतः यह संख्या 1331 11 से भाज्य
है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये भी 11 से भाज्य, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। सम स्थानों का योग कीजिए, विषम स्थानों का योग कीजिए और उनका माइनस कर दीजिए, और यदि 0 या 11 आए तो समझो कि 11 से भाज्य है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये थे 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें हमने आपको 7, 8, 9, 10 और 11 के नियम बताए। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।